हर समझौते का एक संविदा होता है और उस संविदा के आधार पर चलना पड़ता है जो लोग समझौता में शामिल होते हैं, चाहे वो घर का समझौता हो, समाज का समझौता हो, राज्य का समझौता हो, देश का समझौता हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो। समझौता का उल्लंघन करने पर आपको पता है कि युद्ध होता है या फिर संबंध विच्छेद होता है। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एक और एपिसोड में। हम बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में जो भीतर ही भीतर अंडर करेंट बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन बातों को लेकर के सामने हाजिर हुए हैं। इन सब बातों के बीच में आपको एक बहुत ही बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के बीच में सामने से तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सामने से सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार 2024 तक चलेगी, लेकिन क्या जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं और जितना उनके पार्टी के अंदर में मामले उलझे हुए हैं, दो खेमे हो गए हैं, उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी इतना आसानी से, तो नीतीश कुमार जी बिना किसी रणनीति और बिना किसी कारण के अध्यक्ष पद छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें पता था कि अध्यक्ष पद छोड़ने का मतलब क्या होता है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अपने पुराने, जो बहुत दिनों से उनके अंदर हिलकोरे ले रहे थे, उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। इसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इतना स्पेस देगी जब बिहार में धीरे धीरे एक्वायर करती जा रही है उनके क्षेत्र को, उनके जनाधार को, उनके संख्या को, तो क्या केंद्र में उनके लिए कोई स्पेस देगी? अगर स्पेस देना होता तो 2019 में जब नीतीश कुमार जी रूठ गए थे तो मना नहीं लिया होता? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखती तो नहीं मानते? बिल्कुल मानते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने रणनीति तो तभी से बनानी शुरू कर दी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, उसके सामने दो ही बातें हो सकती है। या तो असहयोग आंदोलन करें जैसा कि गांधी जी ने करके अंग्रेजों को देश से बाहर भेजा था, या फिर प्रतिकार करें या उसकी बातें मान लें। प्रतिकार करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं थे, क्योंकि साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब, जबकि चुनाव परिणाम आ गए थे, उनके संसदीय कमेटी की बैठक हो रही थी, उस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन लोग रहेंगे, किस तरह के लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और इस फैसले में वो किसी को शामिल नहीं होने देंगे। ये बड़ा संदेश था नीतीश कुमार जी के लिए, क्योंकि एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी नीतीश कुमार की, 16 सीटें लेकर के वो दूसरी बड़ी पार्टी थे और संदेश साफ तौर पे इन्हीं के लिए था, क्योंकि बाकी सबके साथ तो चीज़ें तय हो गई थी। शिवसेना के लिए साथ तय थी, उसके बाद अकाली दल के साथ तय थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ भी उनका तय था, यहाँ तक कि उनका एलजेपी के साथ भी तय था और उसके अनुसार सभी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार जी शामिल नहीं होते। योजना तब से बननी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार जी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता था कि 2017 में जिस तरह से उन्होंने बिहार में सत्ता का हस्तांतरण किया, परिवर्तन किया है, वो बातें आने वाले समय में उन्हें मुश्किल में डाल सकती है, उसके घाटे उनको हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा घाटा होगा नीतीश कुमार जी ने नहीं सोचा था और इसीलिए वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे थे कि किसी भी तरह से, ज़मीन तो 2-3 तरह से तैयार कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि जब चुनाव विधानसभा के हों तो विधान परिषद के सदस्यों को का जमावड़ा अपने खेमे में जुटाना, उनको अपने खेमे में वापस लेना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की वो छुपी हुई जो डर था, उसी डर का के लिए वो अपने आप रास्ता बना रहे थे कि उस डर से वो निकल पाएँ और अगर किसी भी कारण से उन्हें मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में जगह नहीं मिलती है
तो वो बिहार में कम से कम नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने रहे। ये हमने पहले आपको बता दिया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी तभी से ये बात समझ चुकी थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी बड़े बड़े थिंक टैंक हैं और एक लंबे समय से, और किसी की बात करिए चाहे नहीं करिए, राजनाथ सिंह की बात जरूर कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार के दो दोस्त बहुत ही करीबी हुआ करते थे अटल आडवाणी के बाद। एक तो अरुण जेटली थे जो कि अब नहीं रहे। सुषमा स्वराज को भी कुछ हद तक नीतीश कुमार के करीबियों में कह सकते हैं आप, क्योंकि सुषमा स्वराज के साथ भी बहुत बेहतर संबंध थे नीतीश कुमार के। एक साथ मंत्रिमंडल में लोग काम कर चुके थे। अरुण जेटली के साथ बहुत ज़्यादा संबंध था, और दूसरे राजनाथ सिंह के साथ नीतीश कुमार के संबंध बेहतर थे, क्योंकि राजनाथ सिंह को जब जब ज़रूरत महसूस हुई है नीतीश कुमार के साथ उनकी मंत्रणा हुई है, और नीतीश कुमार को भी जब जब महसूस हुआ है तो पार्टी ने राजनाथ सिंह को अंतिम अस्त्र के रूप में प्रयोग करके चीज़ों को मेटलाइज किया है। इस बार भी आपने देखा होगा किस तरह से राजनाथ सिंह आए, उसके बाद से सारी चीज़ें फिर पटल पे आई और ये गठबंधन बन पाया। इन सब के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को समझ चुकी है। पहली तो ये कि 2010, 2005 और 2017 वाली स्थिति नीतीश कुमार की नहीं रह गई है। नीतीश कुमार तब बड़े भाई हुआ करते थे, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से कौन जा रहा है कौन आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं था। आपको पता होगा कि अब नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दो छोटे छोटे दल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, वीआईपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी, जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अब एक चीज़ तो तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार, मल्लाह और मांझी, इसका विकल्प खोजना शुरू कर चुकी है। आपको पता है कि इसके विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस के तरफ अपना नज़र फेर दिया है। आपने सुना ही होगा कि भारत लाइव ने यह खबर ब्रेक किया था, हालांकि इस खबर का खंडन भी हुआ था, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के इस कयास में कहीं ना कहीं दम जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल भले न हो, लेकिन कांग्रेस जो है अपने खेमे में फेरबदल करना शुरू कर चुकी है। और ये बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी पता चल गई थी। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी ने तत्काल तो कांग्रेस के इस पूरे कुनबे पर एकजुट रहे उस पर ब्रेक लगवा दिया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। आगे आपको बता दें कि कहां से कैसे ये संख्या बुलाएगा। हालांकि आपको बता दें कि संख्या बहुत बड़ी है, जो कि जुटाने में कहीं ना कहीं समस्या होगी, और समस्या को लेकर के बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार को साथ लेके चलना मजबूरी उसकी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन जो 110 सीटों के साथ अभी तक पैक्ट और इंटैक्ट है, ये नीतीश कुमार के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। बाहर से भी रहेंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। अब इन सब बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समझ गई है इस पूरे आंकड़े को और पूरे रणनीति को। इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लिए साथी खोजना शुरू कर चुकी है, और इन साथियों में बहुत सारे लोग हैं। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि आरएलएसपी ने भी कहा है कि उसे कई ऑफर हैं। आरजेडी की बात छोड़ दीजिए ना, जेडीयू की बात छोड़ दीजिए ना, भाजपा से भी उसे ऑफर मिल रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, बहुत से दल हैं जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको पता है कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमियां और अपनी गलतियां बहुत कम नज़र आती हैं। दूसरे की कमियों और गलतियों पर वो अपने रास्ते खोज लेती है। इसी तरह का कवायद शुरू हो चुका है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है बिहार से लेकर के केंद्र तक इन दोनों राज्यों के जो चुनाव होने हैं
असम और पश्चिम बंगाल, हालांकि असम बिहार से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि असम में भी बिहारियों की एक बड़ी संख्या है और बड़ी तादाद में है। कई ऐसे क्षेत्र हैं विधानसभा के जहां वो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, और नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि वो दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा तक कर दी है कि 75 सीटों को चिन्हित किया है, और इसमें भी बिहारियों का एक बड़ा वर्ग है जो वोटों को और भारतीय जनता पार्टी के इन तैयारियों पर प्रभाव डाल सकता है और उसके तैयारियों पर ब्रेक लग सकता है, यानी कि उसके सीटों पर ब्रेक लग सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बातों को अच्छी तरह से जानती है। 2014 में जो सपना नीतीश कुमार ने देखा था, वो सपना एक बार फिर से परवान चढ़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सपने में कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा सकती है। आगे इस एपिसोड का एक और बड़ा पहलू है जो हम आपके साथ ले करके आएंगे, क्योंकि ये बात जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, और इस आसान नहीं होते चेहरे को और पूरी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का रोल बड़ा व्यापक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहते, नीतीश कुमार के चाहने और न चाहने से बहुत कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार तब तक नहीं चाहेंगे कि वो सरकार से हटें जब तक कि उनके पास मजबूती से ऑफ़र नहीं आ जाएगा। हालांकि आपको ये भी हमने बता दिया था कि ऑफ़र पर नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है, और वहीं दूसरी तरफ ऑफ़र जो आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से था, लालू प्रसाद ने उस ऑफ़र की अवधि भी समाप्त कर दी है। आगे देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि जिस तरह से मल्लाह, मांझी और नीतीश तीनों एक्ट कर रहे हैं, सामने से भले मत हो लेकिन पीछे पीछे अंदर अंदर जो एक्ट कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलर्ट कर चुकी है और इनके विकल्प की तैयारियां शुरू कर चुकी है। अब क्या होगा इस विकल्प में, किधर तोड़फोड़ होगा, कौन किधर जाएगा, क्योंकि सारे दलों की बात अगर एक तरफ कर दें तो नीतीश कुमार की पार्टी में निश्चित रूप से एक बड़ा भीतर ही भीतर अंडर करंट चल रहा है, और नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ करके थोड़ा सा और खुली छूट दे दी है। आपको पता ही है कि पद का लालच किसे नहीं है। राजनीति में और लोकतंत्र में पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पद कभी भी बदल सकता है। जब नीतीश कुमार जैसे नेता को बदल सकता है तो बाकी लोगों की बात क्या करें। बाकी लोग तो छोटे समय में राजनीति करने आए हैं, जिसने पूरा जीवन राजनीति के लिए छात्र जीवन से ही गुजार दिया हो, और जो कम समय में राजनीति में आया हो, दोनों में बड़ी अंतर है, और पद आदमी को प्रभावित करता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए आपका साथ और सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप साथ भी दे रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। इस साथ और सहयोग को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, अपने करीबियों को बताएं कि भारत लाइव किस तरह से सच के इस लॉ को जला करके आगे बढ़ रहा है, और इसमें आपका योगदान क्या है। आपका छोटा से छोटा योगदान जो यूपीआई नंबर पे आप भेज रहे हैं, हमारे खाता में भेज रहे हैं, हमसे बात करके आप भेज रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा शक्ति प्रदाता है। वो शक्ति हमारे बच्चों के लिए कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये जारी रहे और आपका साथ भी जारी रहे। सच की लड़ाई आसान नहीं है, आप भी जानते हैं, और इस आसान बनाना आपके हाथ में है। हम लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से खबरों की खोजबीन में लगे हुए हैं। आप भारत लाइव के हर खबर को खोजते रहिए, देखते रहिए और इसे आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।